सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उधर बारात पहुंच चुकी है और जो नेग लेने वाले नाई भाट नट नर्तक सब न्यौछावर पाकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और उधर राजा जनक और अयोध्यापति राजा दशरथ जी से मिलन की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करिबै दिक लौकिक सवरीति। मिलत महादो राज बिराजे उपमा खोज खोज कवि लाजे। लौकिक और सभी परंपराओं को संपन्न करके अत्यंत प्रसन्नता से जनक जी और दशरथ जी एक दूसरे से मिले, अर्थात समधि का लोकाचार संपन्न किया गया। दोनों महाराज मिलते समय बहुत सुशोभित हो रहे थे। उनकी उपमा खोज खोज कर कविगण लज्जित हो उठे। और लहीन कतऊ हारे ही मानी और इन समय यही उपमा रेहानी। सामद देख देव अनुरागे सुमन बरस जन गावन लागे। कहीं भी इनकी उपमा प्राप्त नहीं की और हृदय में हार मान लिए। इनके समान यही है। अंत में यही उपमा हृदय में निश्चित की गई। सामद अर्थात समधियों का मिलन देखकर देवता प्रेम में मगन हुए और पुष्पों की वर्षा करके दोनों का यश गाने लगे। जग बिरंच उपजावा जब ते देखे सुने ब्याहवऊ तब ते। सकल भांति समसाज समाजू सम समधि देखे हम आजू। जब ब्रह्मा जी ने जगत उत्पन्न किया तब से हम देवताओं ने बहुत विवाह देखे और बहुत से विवाह सुने। उनमें सज्जा और समाज सब प्रकार से समान थे, परंतु हमने समान समझी तो आज ही देखे, अर्थात यथा नाम तथा गुणा। देव गिरा सुन सुंदर सांची और प्रीति अलौकिक दौ देव माची। देत पावणे अधग उसाए सादर जनक मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर झांकी सत्यवाणी सुनकर दोनों राज समाजों में अलौकिक प्रीत फैल गई। बहुत ज़्यादा प्रीत मन में फैल गई। पावड़े और सुंदर अर्घ देते हुए जनक जी आदरपूर्वक दशरथ जी को मंडप में ले आए। मंडप पे लाके उनकी विविध प्रकार से पूजा करने लगे। और उधर जब मंडप पे पहुँचे तो हमारे गोस्वामी बाबा जी ने इतना सुंदर छंद लिखा कि मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान सब कहुआन सिंहासन धरे। कुलइष्ट सरेश वरिष्ठ पूजे कुलइष्ट सरस वशिष्ठ पूजे। बिनहि कर आशीष लही कौसु कहीं पूजत परम प्रीत की रीत तौना पर कहीं। मंडप की विचित्र रचना और सुंदरता देखते ही मुनियों के मन में अपहृत हो गए, अर्थात चतुर जनक जी भी सभी बरातियों के लिए अपने हाथ से लेकर आए। सिंहासन रखे। कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की भी पूजा की गई। उनके विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया गया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय जनक जी के मन में जो परम प्रीत हुई उसकी रीत तो कहीं कहीं नहीं जा सकती है। और कहा है वामदेवयादिक ऋषय पूजे मुदित महीश। दिए दिव्य आसन सवै सब सन लहे आशीष। वामदेव और ऋषियों को महाराज जनक ने प्रसन्न होकर पूजा की। सबको दिव्य अर्थात स्वर्ण आसन दिए। सभी को से आशीर्वाद प्राप्त किए। और बहुर कीन कौशलपति पूजा जान ईस समभाव न दूजा। कीन जोर कर बिनहि बढ़ाई कह निज भाग्य विभव बहुताई।
फिर ईश्वर के समान जानकर महाराज दशरथ जी ने जनक जी की पूजा की। उनके मन में कोई दूसरा भाव नहीं था। महाराज ने अपने भाग्य के वैभव की अधिकता कहकर हाथ जोड़कर विनय और प्रशंसा की। पूजे भूपति सकल बराती, समधी सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, और कहों का मुखे को छाऊ। महाराज जनक जी ने सभी बरातियों को अपनी समधी समाज दशरथ जी के समान ही आदर पूर्वक पूजा करके पूजा की और उस सबको उचित आसन दिए। एक मुख से मैं जनक जी की उत्साह कैसे कहूँ कि सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरवानी। और विदे हर हर दिसपत दिन राऊ, जे जान ही रघुबीर प्रभाऊ। कपट बेप्रभस बेस बनाए, कौतुक देखें अत सच उपाए। पूजे जनक देव सब जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। दान समान प्रार्थना और श्रेष्ठ वाणी से जनक जी ने संपूर्ण बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवपाल, सूर्य नारायण भगवान और देवता भगवान श्री राम के प्रभाव को पहले से ही जानते थे। वे कपट से ब्राह्मण का वेश बनाकर अत्यंत सुख पाते हुए कौतुक देख रहे हैं। उन सबको देवता के समान जानकर जनक जी ने पूजा की और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान के जान सबे, आपन सुध भोरी भई। आनंद कंद बिलोक दूलय, उभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दे। अवलोकशील स्वभाव, प्रभु को विविध मन प्रमुदित भय। वहाँ कौन किसे पहचानता और कौन किसे जानता है, सभी को अपनी सुध भूल गई। आनंद कंद श्री राम को दूल्हा रूप में देखकर दोनों दिशाओं में अर्थात मिथिला और अवध की समान आनंद ही आनंद हो। चतुर प्रभु श्री राम ने देवताओं को देखा था, पहचान लिया और उनकी पूजा की, उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु श्री राम ने सुंदर चरित्र और स्वभाव को देखकर देवता मन में प्रसन्न हुए। और रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन सोर। सभी के नेत्र सुंदर चकोर श्री राम चंद्र जी के मुख पर अमृत रूप छवि का पान कर रहे हैं। सबके मन में प्रेम और प्रमोद अर्थात इष्ट लाभ से उत्पन्न हर्ष थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत ही है। इस प्रकार भगवान के मुख की शोभा किसी दूसरे से की नहीं जाती सकती है, क्योंकि भगवान का मुख तो श्री राम जी की ही तरह है और उनकी उपमा किसी दूसरे से करना कोई वाक्पटुता नहीं है। और आज की कथा यहीं पे समाप्त। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। बोलो श्यावर रामचंद्र की।